अपने ऊर्जा को बनाए रखे, अपने This meeting is being recorded. पॉजिटिव वे में सही दिशा में प्रयोग करे और समाज को सही दिशा में अपने स्तर से ले जाने का प्रयास करे। जैसे कि मुन्ना सर ने कहा कि डेली का डेली हम लोग एक पॉजिटिव काम करें, एक अच्छा काम करें तो बेहतर होगा हम सबों के लिए। तो आप सबों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देर ना करते हुए साप्ताहिक रिपोर्ट बताना चाहूंगा। पिछले सप्ताह से लेकर के और इस सप्ताह तक के जो जितने भी कार्यक्रम है ख्वाब फाउंडेशन टीम द्वारा, पिछले रविवार को युद्ध दरबार में जो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए श्री विक्रम बत्रा जी के मित्र रहे श्री नवीन नगप्पा सर ने पूरी टीम को संबोधित किया था और हम सब सुने थे। जिस सर ने पूरे कारगिल युद्ध की कहानी सुनाकर सबको भावुक कर दिया था। कारगिल युद्ध की कहानी जो थी, जो कि हम फिल्मों में भी देखे हैं, बहुत सारे पिक्चर भी आर्मी पे बने हैं, लेकिन जो हमने लाइव सुना, उस चीज को सुनने के बाद जो एहसास हुआ, मुन्ना सर या हम पूरी टीम के लोग भावुक हो चुके थे। सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे लग रहा था कि कल की बात हो, सामने की बात है, ऐसे हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने सबसे आग्रह किया कि सब कोई शहीद सैनिक के परिवार से जाकर मिले, जिनसे उनको सहानुभूति मिले। हम लोग सिर्फ अपने में खोए रहते हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको मिलने की जरूरत है, उनसे मिलने की जरूरत है। फिर सबके सवालों को जवाब भी दिया नवीन सर ने। टीम के बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा, हमने भी पूछा और सभी का कुछ ना कुछ सवाल था। सब किसी के सवाल का उन्होंने सॉल्यूशन दिया और टीम के कामों को सराहा। उन्होंने कहा कि मैं खुद से कॉल किया था टीम से जुड़ने के लिए और उनका इच्छा था। उन्होंने कहा कि आप जहां पे रहे वहां से देश सेवा करें, जिस भी काम में है उस काम में ईमानदारी पूर्वक रह करके आप देश सेवा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने टीम के साथ मिलकर काम करने और मोतिहारी आने का इच्छा जाहिर किया कि मैं सभी टीम से मिलना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। श्री मुन्ना सर ने कार्यक्रम को शुरू किया और मैं टीवाई साहब ने जुनून पत्रिका के बारे में बताया था। जो जुनून पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, निकल रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अगली कड़ी है, जो मीटिंग का कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद उसी दिन त्रिपुरिया का परशुरामपुर है, जो एक मित्र है रिजवान अंसारी जी, उनके द्वारा एक संचालित संस्थान है कलाम, डॉक्टर कलाम ट्यूटोरियल पॉइंट्स का मुख्य अतिथि के रूप में श्री मुन्ना कुमार सर को, जिला अध्यक्ष टीवाई साहब हमको और एसडीएम साहब भी आए हुए थे और भी वहाँ के जो स्थानीय सदस्य थे, स्थानीय नेतागण लोग उपस्थित थे। मोटिवेशनल कार्यशाला का आप वर्कशॉप का जो फोटोशॉप है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बहुत ही सुंदर ढंग से श्री मुन्ना सर ने बच्चों को संबोधित किया और दिल जीत लिया। इनका जो अंदाज है उस अंदाज में इन्होंने पेश किया। मैं भी अपना बात रखा, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस किया वहां पे बात रख करके। फिर सम्मान समारोह हुआ। क्विज में जो भी बच्चे अव्वल आए थे उन बच्चों को सम्मानित किया गया। जो मुख्य अतिथि थे उनको मुन्ना सर ने सम्मानित किया गया और मोटिवेशनल वर्कशॉप में बच्चों को संबोधित किया गया। बच्चे बहुत उत्साहित थे, खुश थे, फिर आने के लिए बोले। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वर्कशॉप होते रहना चाहिए, इसका मकसद यही है। उसके बाद श्री मुन्ना सर ने युवाओं के साथ मिलकर युवाओं के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए इन्होंने ये जहां भी जाते हैं वहां युवाओं को जोड़ करके जो काम करते हैं, आप स्क्रीन पे उसका तस्वीर देख सकते हैं। चंपारण के युवाओं को जोड़कर एक साथ काम करने का चर्चा जो युवाओं के साथ हुआ ख्वाब फाउंडेशन ऑफिस में। और ऑफिस के बाद इन्होंने शादी समारोह में जहां भी जाते हैं टीम का काम करते हैं। हम लोग को भी जहां रहना चाहिए, काम करना चाहिए। डेली हम जहाँ पे हैं, जैसे हैं, उस स्थिति में काम कर पाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू टीवाई साहब, आपने हमारे फाउंडेशन की साप्ताहिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, धन्यवाद। अब अगले कड़ी में मैं इस संस्था की मजबूत स्तंभ श्रीमती मिस मनीषा जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य वक्ता अतिथि श्री किरण देवी जी का कुछ लघु परिचय कराए। मिस मनीषा जी, हेलो, ओवर टू यू। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सबको जय हिंद। मैं मनीषा जायसवाल सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ
और आज के इस दरबार में श्रीमती किरण कुमारी जी का स्वागत करती हूँ। आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे अतिथि वक्ता के रूप में सुनने का मौका मिला और श्रीमती किरण कुमारी जी लड़कियों के लिए प्रेरणादायक सोच है और आज इनका थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। मुन्ना सर स्क्रीन शेयर करेंगे। हेलो, स्क्रीन शेयर है तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, बाकी लोग को यस दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। फ्रॉम मोतिहारी बिहार से हैं किरण कुमारी जी। कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी फ्रॉम PUC कॉलेज मोतिहारी, then done PG diploma in mass communication in Hindi journalism from IMC New Delhi. Next, discovered the cytomedicine of Wisdom Tree in 2006. Former media consultant, State Health Society Bihar, spreading social awareness through her regular blog. Even awards, National Child Sanctuary Congress Award 2006 for System Corruption. Second, Bihar Vigyaapan Purakar 7, Citizen List Award, IBM TV News Channel by Abhishek Bachchan. Next, ये रहा इनके कुछ फोटो जो इन्होंने पेड़ लगाए थे। शादी की एक दिन पहले 700 पौधा लगाए, फिर 7 फेरे लिए और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही। इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया और ये आप लोग देख रहे हैं फोटो। We would like to invite Ms. Kiran to talk with students and share her journey and experience with all of us. Thank you. धन्यवाद मनीषा जी, आपने हमारे मुख्य अतिथि वक्ता में श्रीमती किरण जी का लघु परिचय कराया। अब मैं अपने मुख्य अतिथि वक्ता किरण जी को आमंत्रित करने से पहले कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूं। नारी प्रेरणा है, नारी दीप प्रज्वलित दीप है, नारी दया का सागर है, नारी शक्ति का प्रतीक है। इस पंक्ति को चरितार्थ करने वाली महिला सशक्तिकरण और प्रकृति की देवी के रूप में प्रतिमान हमारे चंपारण की धरती से रहने वाली श्रीमती किरण जी का अपने यूथ दरबार में सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती किरण जी आइए और हम लोग के बीच अपना जर्नी को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार और मुन्ना जी का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए मुझे अपनी विचारों को, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। मेरी आवाज मिल रही है ना? हेलो जी। तो उतना भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई देवी नहीं। मैं ऐसे एक सामान्य सा आदमी हूँ, आप लोगों से बीच से ही निकली हूँ। मैं मोतिहारी से ही रहने वाली हूँ, तुर्कौलिया से की हूँ। तो जैसे आप लोग परिस्थितियों में वहाँ पे है, उसी परिस्थितियों की रहने वाली हूँ और वहीं से निकली हूँ। वैसे ही जर्नी रही जैसे सामान्य सी, और आज भी सामान्य से ही हूँ। लेकिन बस थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, थोड़ी चीजें हमें अपने आप को ध्यान देना होता है तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं अपने लाइफ में। आज का टॉपिक है, मुझे मिला हुआ है महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए।
तो मैं सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण ऐसा नहीं है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा सशक्तिकरण है, या जो गाँव में रह रही है महिलाएँ वो सशक्त नहीं है। महिला सशक्तिकरण गाँव में रहने वाली महिलाओं के बीच भी हो सकता है और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं के बीच नहीं भी हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हो कोई महिला, लेकिन उसे अपने घर में कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं हो, वो अच्छी लाइफ नहीं जी पा रही हो, तो वो सशक्त नहीं कहलाएगी। लेकिन एक गांव में रहने वाली भी महिला अपने घर की अपनी जो सारी डिसीजन ले रही है वो सशक्त कहलाएगी। तो महिला सशक्तिकरण को काफी हमें गहराई से समझना होगा कि क्या है महिला सशक्तिकरण। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। चूंकि मुझे टेक्निकल चीजें, मैं पहली बार ही जुड़ रही हूँ जूम पर, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। ये इंदिरा एक ऐड है, 2-2.5 मिनट का ही ऐड है, लेकिन उसने एक ऐड में छोटा सा 2.5 मिनट में ही बहुत अच्छे से महिला सशक्तिकरण को इसने दिखाया है। कैसे शेयर में जाइए, आप शेयर में जाइए। हाँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। शायद वो स्क्रीन शेयर करने से हो लैपटॉप जाता है जुड़ी ना, या मोबाइल से ऐसे जुड़ी मैं हुई? पढ़ी थी। आप लैपटॉप से या मोबाइल से? लैपटॉप से जुड़ी हूँ मैं। नीचे में आप सबसे नीचे में देखिए शेयर स्क्रीन होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। पर हूँ। शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा। अच्छा, हाँ सर, तो आ गया मेरे। अब जो वीडियो है उसको वीडियो पे जाइए आप जहाँ पे है। सेकेंड में शेयर स्क्रीन करेंगे तो आपका स्क्रीन आ जाएगा, उसको शेयर करेंगे, फिर जहाँ वीडियो रखा हुआ है वीडियो पे जाए, आप क्लिक करेंगे वो दिखाई देगा हम लोग। में भी हो सकता है कि साउंड नहीं आए, लेकिन आप इलाबोरेट कर देंगे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप शेयर स्क्रीन पे पहले जाए, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें। साउंड नहीं आएगा। स्क्रीन शेयर तो शायद मैं की हूँ कुछ। स्क्रीन शेयर करने के बाद जो दिख फाइल है रहा उसको है खोलिए पहले। वीडियो का ना। क्या ये YouTube में डायरेक्ट नहीं खुलेगा? वो YouTube में खुल सकता है ना? हाँ, शेयर स्क्रीन करने पे तो आ ही जाएगा। ये नहीं हो आ तो जाएगा ना? आप एक हाँ, काम करें, बिल्कुल। आप उसका लिंक जो है मैसेज में डाल देंगे तो सबके पास चल जाएगा, यहाँ चैट बॉक्स में। अच्छा। हाँ। अभी तो खुल रहा है, मैं देख रही हूँ। खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैसेज कर देती हूँ मैं। अरे अरुण जी, क्या कर दिया आप? बंद कीजिए पहले अरुण जी। छुट्टी कर दिया आया? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे को देख लिया किसी ने शेयर कर दिया आजा था। हेलो। हाँ हाँ, भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? आवाज चलो तो आ रही अच्छा है है। अच्छा है। जरा समझो, ज्यादा क्लिक करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। वीडियो आ रही है क्या? नहीं आ रही नहीं, है? आपका सिर्फ साउंड आ रहा है वीडियो का, लेकिन वीडियो नहीं आ साउंड आ रहा। मुझे रही तो है। दिख ही नहीं रही है। चलो बेटा, अब आया, अब आया। शेयर हो रहा है स्क्रीन आपका।
फर्स्ट आएगी हाँ तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर में पायलट। अच्छा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन आपका शेयर हो गया लेकिन वीडियो नहीं दिखाई दे मुझे वीडियो प्लेन में मुफ्त में लड़की के घुमाएगी। हाथ कामयाब कीजिए आप। शाबाश। फिर क्या होगा? फिर हाँ पायलट आ बनके रहे हैं, आ बहुत रहे हैं, आ रहे पैसे कमाएगी। हैं, आ रहे फिर थे। फैसले खुद करेगी, बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह आप अचीवमेंट उस बनेगी। वीडियो पे जाइए, ऊपर में टैब में जहाँ मन करेगा वहां लड़की के जाएगी, हाथ कामयाबी पे क्लिक जब मन कीजिए। करेगा तब जाएगी, हाँ हाँ हाँ, अब अपनी आ रही जिंदगी है, अब आ अपने रही तरीके से जिएगी। है। अब बार बार चले आ रही है यहाँ पे रिटर्न ना। हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गया, आप वहां पे जाइए। आप हाथ से निकला अच्छा है ना पापा? लड़की के हाथ कामयाबी पे क्लिक कीजिए। बहुत अच्छा। लड़की के हाथ कामयाबी यानी यूट्यूब वाला मेनू पे जाइए आप। लड़की के हाथ कामयाबी ये ठीक है। अरे वहाँ लड़की हाथ से निकल जाएगी। ब्रोजर में सबसे ऊपर सबसे ऊपर लड़की के हाथ कामयाबी पे जाइए। अब जाइए लड़की के हाथ कामयाबी यूट्यूब, हाँ उस पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ अरे जो यूट्यूब का लिंक है उस पर जाइए, काट दिया आपने। फिर कामयाबी हाँ ये यूट्यूब में टैप वीडियो कीजिए। है। चलिए समझ गए हम गूगल में। लोग, आप डिस्क्राइब कर दीजिए। हो गया। हाँ तो जैसे कि लड़कियां जब पढ़ेंगी लिखेंगी, सिर्फ पढ़ने लिखने से सशक्तिकरण नहीं होगा। सशक्तिकरण तब होगा जब वो अपना डिसीजन खुद लेंगी, और हमें उन्हें उस स्तर तक पहुंचाना है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। इसलिए नहीं डरना है कि अपना डिसीजन खुद लेंगी तो हमें कुछ दिक्कतें होगी। कुछ मीटिंग अलर्ट आ रहा है, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? आपका वीडियो स्टॉप हो गया, वीडियो ऑन कीजिए। स्टार्ट माय वीडियो हाँ। लिंक आया, मैं कहूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ अब दिख रहा है। तो हमें लड़कियों को उनके डिसीजन वो खुद ले सके उतना सशक्त करना है। यूएन ने कुछ 2-4 यूएन जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारे काम करता है। उसने महिला सशक्तिकरण के 5 आयाम जो है फिक्स किया है कि ये 5 चीजें अगर महिलाओं में है तब वो माना जाएगा कि वो सशक्त है। उसने पहला पॉइंट दिया है कि महिला में आत्ममूल्य की भावना हो। उन्हें अपने अंदर आत्मसम्मान आनी चाहिए, आत्ममूल्य की भावना हो, तब जाकर के वो सशक्त महिला मानी जाएंगी। उन्हें विकल्प रखने का और निर्धारित करने का एक अधिकार हो, उनके पास इतनी शक्ति हो, अवसर और संसाधनों तक उनके पहुंच हो। देखा जाता है कि घर में चाहे अपने मायके में हो या ससुराल में हो, महिलाएं हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ तक कि अपने ज्वेलरी जो पहनती है उसके बेचने तक का अधिकार नहीं होता है। कई बार वो सारी चीजें वो उनकी रहती है, वो बेच सकती है, उस रिसोर्स का कुछ इस्तेमाल कर सकती है। तो जब तक उन्हें ये आजादी ना आ जाए कि वो हर रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके अपनी अवसर का। मुझे लगता है कि इनके पास थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, तो आवाज भी नहीं, थोड़ा सा बीच बीच में कट रहा था ऐसे, और मुझे लगता है कि शायद लेफ्ट भी हो गई है। कोई ना, ये वीडियो तो खैर अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और टीवी पे भी ऐड देता है एक्चुअली इसका। मैंने देखा है, आप सबने भी देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ये जा रही होगी। जी बिल्कुल सर। हमारे तरफ से नेटवर्क मजबूत रहते हैं बाय द वे। थैंक यू सो मच। और ये आज का दिन जो हम लोगों के लिए ये था, स्पेशल बनाने का प्रयास था कि इनके द्वारा जो इन्होंने जो काम किया है,
खासकर शीशम पे, और जो NSS वगैरह सब और नेहरू युवा केंद्र में भी जुड़ करके इन्होंने काम किया है। और अब साइंस जो कांग्रेस लगता है, बाल कांग्रेस लगता है, उसमें इनकी जो मॉडल थी सिलेक्ट हुई थी और इनको जो सम्मान मिला था। तो ये एक उदाहरण है। एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हर एक कोई प्रयास करे, जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक तो कोई बनाएगा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, खाना बन जाए और आप खाए नहीं, और उसके लिए भी कोई खिलाने वाला हो और तभी खाए, ताकि कितना दिन तक चलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको बनना है, जो करना है, आपको खुद से इसमें आपको पहल करना पड़ेगा और आपको आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के। हाँ, वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा दादा, निश्चित रूप से शेयर कर दी जाएगी, आपके मेल पे भी शेयर कर दी जाएगी, इसके रिकॉर्डिंग वगैरह सभी शेयर कर दिए जाएंगे, निश्चित रहे। और आपके भी विचार लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग का यह प्रयास है इसके माध्यम से कि आप घर पे रह करके भी हमारी ये जो पहल है, आपको आपके दिमाग में वो चीज डालने की, ताकि आप अपने लिए खड़ा हो सके। इसलिए आज हमारे बीच में किरण जी हैं। किरण जी को बुलाने के पीछे वजह क्या थी? क्या हमारे परिचित है इसलिए मैंने बुला दिया, या किरण जी हमारे रिलेशन में है? कहीं से कुछ नहीं है, बस मैं जानता हूं उनको इसलिए कि उन्होंने एक समाज को दिया, समाज को लेकर के उनके बीच में जो एक सोच थी उसको धरातल पे उतार। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़कियां होंगी हमारे बीच में जो बड़ी बड़ी सपना देख रही होगी। मैं रियली बता दो कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पाने के लिए प्रयास ना करना, उस दिशा में न चलना, ये खतरनाक है, क्योंकि यह डिप्रेशन में ले जाता, हमेशा यह डिप्रेशन में ले जाएगा। तो ये जो प्रयास है ख्वाब फाउंडेशन का, आपके लिए, आपके भलाई के लिए, मैं रियली बता दूं, बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, किसी भी वजह से। लगता है यार क्या वीडियो में क्या मिलेगा, ऐसे भी देखेंगे तो संडे का समय है, छुट्टी का समय है, ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा ही कैसे निकल जाएगा? खेलेंगे कूदेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, साउथ का मूवी लगा लेंगे, या कोई वेब सीरीज होगा, वेब सीरीज, समय तो ऐसा ही कटेगा भाई। वो आपको बर्बाद करने के लिए है, समय बर्बाद करने के लिए है। हाँ, उसका हम इस्तेमाल इस रूप में कर सकते हैं, जब हमारा जो टारगेट है रोजाना का, या हमारे विजन या मिशन को कंप्लीट करने के लिए अगर वो पूरी हो जाती है, तब जाकर के हम उन सारे चीजों को माइंड को रिफ्रेश करने के लिए करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक बार लग गए तो समाप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, और खासकर आज के जो युवा है उनके साथ तो खूब होता है। एक बार कोई सस्पिशियस सस्पेंस वाला थ्रिलर कोई मूवी लग गया, और खासकर वेब सीरीज तो हो गया, मेरे साथ भी होता है। लेकिन चूंकि काम प्राथमिकता में मैं रखता हूं, हमारे लिए काम बहुत बड़ी चीज है बच्चे, और अभी सबको मौका मिलेगा, बीच में किसी को बोलने का इजाजत नहीं मिल सकता है। इसका सेशन है, आलोक जी आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मौका मिलेगा। ये एजेंडा में ही है, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं यह एक अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए आपको निश्चित रूप से मौका मिलेगी। आप थोड़ा धैर्य रखें, युवा के पास धैर्य भी रखना एक बहुत बड़ी स्किल है, इसलिए हम सब सारे स्किल को सीखेंगे यहाँ पे। मैंने आपको इसके पहले दादा बोल रहे थे कि पीछे का जो हुआ उसको भी थोड़ा सा बताया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबको कि यह 5वीं हमारी यह युद्ध दरबार है। पिछले सप्ताह बहुत ही बड़े जो व्यक्तित्व आए थे, जैसे टीवाई साहब ने शेयर किया, उससे पहले एक हमारे युवा आए थे, उससे पहले भी हमारे बीच में 92 साल के युवा आए थे, हम लोगों से बात किया उन्होंने। और आपके साथ मैं रियली बता दूं, आपको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ सारे लोगों से। किरण जी फिर आ गई, मैं कंटिन्यू करूंगा, ताकि ये क्या है ना कि ये सीरीज बनती जाए। ये डॉट्स जो जगह जगह बिखरे पड़े हैं, ये मोतियां हमारे देश की, हमारे समाज की, ये मोतियां जो बिखरे पड़े हैं, उनको संजोने का काम कर रही है युद्ध दरबार, उनको जोड़ने का काम कर रही है युद्ध दरबार। तो ये हम सब बिखरे मोती हैं, और इसके माध्यम से एक गार्लैंड, एक माला बना रहे हैं, बड़ा सा माला बना रहे हैं,
ताकि हम अपने भारत माँ को सजा सके, हम अपने समाज को सजा सके, हम अपने परिवार को सजा सके, खुद को उस पोजीशन में पहुंचा सके जहां पे कहा जाता है यही सफलता है। तो ये जो हमारी पहल है आपके लिए है, हमारे समाज के लिए, देश के लिए है। प्रोटेस्ट विथ कंस्ट्रक्ट। हम भी सरकार के विरुद्ध में गलत नीतियों के खिलाफ में कर रहे हैं विरोध, लेकिन काम करके दिखा रहे हैं, काम करके विरोध कर रहे हैं कि ऐसे किया जाता है। तो ये एक्चुअली पहल है। किरण जी के पास मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है और वो परेशान हो रही होंगी, ये मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एनीवे हम लोग इंतजार करते हैं कि मैम आ जाए, तो फिर हम लोग को वो अपनी जो अधूरी बात है शेयर करें, ताकि हम सब उससे लाभान्वित हो सके और हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके। तो खासकर हमारे इस फाउंडेशन के मंच पे जो जुड़े हुए हमारे युवा साथी हैं, हमारे गार्जियन हैं, उन सबके लिए यह एक पहल है, ताकि हम सब अब एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी करते हैं, दादा और हमारे बीच में हमारे भाई बहन और बहुत सारे युवा साथी है, आप जो भी काम करते हैं, आप जुनून पत्रिका का जो ईमेल आईडी है या ख्वाब फाउंडेशन का, आप उस पर शेयर करें, ताकि आपके उस कामों को हम जगह दे सके। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है जिससे समाज को बनाया जा सकता है और आप उस काम करते हैं, यहाँ भाषण न चलेगा। बहुत सारे लोग लिखते हैं काल्पनिक चीजें, नो, काल्पनिक नहीं, उसको करके दिखाइए। एक मिनट में थोड़ा सा सॉरी, चूंकि ये टेक्नोलॉजी है और हम लोग जानते हैं, इसलिए कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर किरण जी पहली बार कनेक्ट हुई हैं, और ये चीज भी सिखाती है कि हम वर्चुअली लोगों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप सब भी, बहुत सारे लोग हमारे इसमें, मंकेश्वर जी हैं, वो जानते ही नहीं थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करते कैसे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हम लोग इंपावर हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक युवा जो है ना इंपावर हो रहा है, टेक्नोलॉजी को जान रहा है कि हम यहाँ पे घर पे रह करके भी जानकारी ले सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारा जो टिप्स एंड टेक्निक है हम ले सकते हैं। और युद्ध दरबार यह एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे युवाओं को मौका दी जा रही है। तो अब नीतीश जी। थैंक यू सर। बीच में किसी कारणवश हम लोग के बीच में आए हुए मुख्य अतिथि वक्ता डिस्कनेक्ट हो गए। उनके बारे में थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। हाँ, बताइए। जैसा कि आपको लघु परिचय में मनीषा जायसवाल जी बताई हैं, तो मैं ऑब्जर्व किया, त्रिकोलिया पंचायत की मझाड़ की रहने वाली है। आगे ज्वाइन कर लिया जब किरण हम जी। लोग का किरण जी ज्वाइन कर ली है। कूदने का, थैंक यू। अब फिर मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। क्या हम लोग के बीच हैं अभी? हाँ, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई है। किरण जी, आप वीडियो को ऑन कीजिए, ऑडियो कनेक्ट कीजिए। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है किरण जी।
आपकी ऑडियो नहीं आ रही है किरण जी, ज्वाइन तो कर गई हैं आप? आप ऑडियो पे जाइए, नीचे में जो ऑडियो दे रहा है म्यूट अनम्यूट का, वहां पे क्लिक कीजिए और कनेक्टिंग पॉइंट वहां पे होगा, मे भी कहीं वहां से कनेक्ट हो जाए। अमित कुशवाहा जी है ना? हाँ अमित कुशवाहा जी है। आप अपना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बुआ, बहुत मस्त आता है आपका। हाँ नीतीश जी आप कंटिन्यू कीजिए तब तक। मैम को तब तक टेक्निकली मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब हम लोग का उम्र खेलने कूदने का होता है, उस टाइम उन्होंने कितना साहसिक कदम उठाए उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक दौर था जब गांव में शीशम की पेड़ सूखने का गंभीर समस्या थी। उस समस्या से न हमारा गांव अछूत था, न उनका गांव अछूत था। आसपास के किसान और परिवार बहुत चिंतित थे, शायद उनका ही परिवार बहुत चिंतित रहा होगा। तो उन्होंने किसानों के चेहरे पे उड़ते हुए खुशी को देख करके शीशम के पेड़ को बचाने का संकल्प लिया और शीशम को पेड़ को बचाने के लिए एक ऐसी दवा निकाली जो सूखने की समस्या से निजात दिला सका। इसके लिए उनको 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया था। और 2007 में बिहार के तारामंडल में आयोजित दूसरी बिहार विज्ञान कांग्रेस में उनको सम्मानित किया गया था। उस समय के राज्यपाल थे श्री भुट्टा सिंह जी। साथ ही उन्होंने 7 फेरा लेने से पहले 700 पेड़ लगाने का निश्चय लिया। वो हम सबों के लिए एक प्रेरणा है, हम लोग के लिए प्रेरणा है। खास करके आज का जो दिन है राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला सशक्तिकरण का एक साक्षात मिसाल बन गया। इसीलिए आज का दिन बहुत खास है। हम लोग साथ जुड़े हुए हैं श्रीमती किरण जी, और राष्ट्रीय दिवस पर कुछ खास करने के लिए मुन्ना भैया जी साथ जुड़े होंगे। धन्यवाद। अभी लगता है हम लोग के बीच किरण मैम जी जुड़ गई है, फिर उनको बुलाना चाहता हूँ। हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनका, तब तक हम लोग अपना एक जो आपसी कम्युनिकेशन होता है इनमें जो लोग अपनी बातें रखना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए और किरण जी ज्वाइन कर लेती है। उनका टेक्निकली जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है, फिर हम लोग उनसे कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो कुछ अतिथि है सुब्रो दादा, मैं चाहूंगा सुब्रो दादा से 2 शब्द जो हम लोग का प्रयास है यहाँ पे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं। सुब्रो दादा, हाँ सुब्रो दादा है हमारे बीच में। सुब्रो दादा आपका आशीर्वाद हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को मिले, आपसे मैं 2 शब्द चाहूंगा दादा।